7, 11 और 13, 7, 11, 13 के विभाज्यता के नियम से जब भी पहले क्वेश्चन बना करते थे तो उसमें यही बताता था। उसमें होता क्या था, बच्चे क्या करते थे, 7 का पहाड़ा, 11 का पहाड़ा, 13 का पहाड़ा, कोई एक संख्या दे दी जाती थी। उसके बाद उसमें पूछ लिया जाता था कि इसमें कौन सी संख्या 7 से या 11 से या 13 से विभाजित है। तो बच्चे क्या करते थे, इसका रूल तो नहीं इसका रूल पढ़ते नहीं थे, और होता क्या था कि इसका पहाड़ा पढ़ के वो संख्याओं को काट देते थे। अब क्या कर रहा है, अब पैटर्न जो है चेंज किया। शुरुआत उसने सीजीएल मेंस से किया, सीजीएल मेंस के बाद वो प्री में ले आया, प्री के बाद अब सीपीओ मेंस, उसके बाद सीपीओ प्री में भी आ रहे हैं। अब धीरे धीरे ये सब क्या होंगे, हमारे राज्य सरकार के या अन्य एग्जामों में जिसका भी टफ़ करना होगा, चाहे वो यूपीएसआई हो, लेखपाल हो या कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो, जिसको अगर वो टफ़ करना होगा तो ऐसे क्वेश्चन वो डाल देगा। अभी हाल ही में सीपीओ के एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें से अब ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये चूँकि ये हमारा लेटेस्ट वर्जन को क्वेश्चन है, कुछ सब्सक्राइबर लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर ये वाला डाउट थोड़ा क्लियर कर दीजिए। क्यों? चूँकि कई सारे कोचिंगों में इसको पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। अच्छा, अगर पढ़ाया भी जा रहा है तो क्या करें, डाउट बच्चों को क्लियर नहीं हो पा रहा है, चूँकि क्वेश्चन तो थोड़ा ब्रांडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लें कि 7, 11, 13 का रूल होता क्या है। 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल तीनों का एक ही होता है। तीनों का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि आप पहले सबसे ऐसा करिए कि 3, 3 का आप लोग पेयर बनाएंगे, 3, 3 का पेयर बनाएंगे। 3, 3 पेयर का मतलब क्या हुआ, ये जो भी संख्याएं रहेंगी इधर से राइट हैंड साइड से आप लोग 3, 3 का पेयर बनाओगे। एक पेयर बना, 2 पेयर बना, 1, 2, 3 संख्याओं का पेयर, 3 संख्याओं का पेयर। अब क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 596 और 531 में बड़ा कौन है, 596 है। तो आपने कहा जी बड़ी संख्या 596 में से मैं 531 को घटा दूंगा। 6 में से 1 गया 5 और 9 में से 3 गया 6 और 5 में से 5 गया 0। आपने कहा जी 65 आया। 65 का मतलब ये हुआ कि अगर यह संख्या, और हाँ, ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर घटाने पर यहाँ का जो गुणनफल होगा, गुणनफल का मतलब जो हमारा उत्तर आएगा, जो घटाने के बाद जो उत्तर हमारा आएगा, अगर वह संख्या 7 से विभाजित है तो वह संख्या 7 से, वह पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अगर वह संख्या 11 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित, अगर वह 13 से विभाजित है, अगर ये चीज़ 13 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 13 से विभाजित होगी। और अगर अच्छा एक चीज़ और है, अगर वो 7 और 11 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 7 और 11 दोनों से विभाजित होगी। अगर वह 11 और 13 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 11 और 13 से दोनों विभाजित है। अगर वह तीनों से विभाजित है तो वह संख्या ये पूरी की पूरी या 7 से भी, 11 से भी, 13 से विभाजित होगी। पॉइंट वन ये हुआ। पॉइंट 2 में थोड़ा सा अब यहीं से समझते चलेंगे तभी बड़ी वाली सवालें सॉल्व होंगी। यहाँ पर देखा जाए तो 65 है, चलिए ठीक है, पहले समझ लें। 65 है तो 65 का मतलब 7 से तो 65 कटेगा नहीं, 11 से भी 65 नहीं कट रहा, 13 से 65 कट रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 13 से विभाजित होगी। ऐसा आप कैलकुलेटर में भी करके देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, जो पॉइंट वाली बात थी, आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर यह संख्या 7 से भी और 11 से भी, सॉरी, मान लीजिए यह 7 से भी और 11 से भी दोनों से भी विभाजित होती तो वह 77 से भी विभाजित होती। चलिए ठीक है, हम लोग इसको बाद में समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, कभी कभी होगा क्या कि यहाँ पर 3, 3 का तो पेयर बन रहा है, चलिए ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि मान लो 3 का पेयर पूरा बनने न पाए, यहाँ पर तो 2 ही हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 3 का पेयर बनने के बाद भी संख्याएं बच जाएं। जैसे कि हमारी ये संख्या अगर देख लिया जाए, ये संख्या, ये 3 का पेयर बन गई, 3 का पेयर बन गई, अब यहाँ पर बची। अब इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, चलिए ठीक है, इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे ये चीज़ समझेंगे। पहले इसको समझते हैं कि मान लीजिए 3 का पेयर ना बने, तब हम क्या करेंगे। तो जी हाँ, 3 का पेयर अगर ना बने, मान लीजिए यहाँ पर एक ही बचता, तब भी हम लोग 2 जीरो, एक जीरो मतलब बढ़ा करके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जीरो बढ़ाएंगे। अच्छा, वैसे भी आप लोग जानते हैं जीरो कि अगर लेफ़्ट हैंड साइड में, अगर किसी भी संख्या के लेफ़्ट हैंड साइड में अगर आप जीरो रख रहे हैं, उसकी कोई मतलब कि कह सकते हैं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप चाहे 20 जीरो रख दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जीरो इसलिए रखा, एक जीरो इसलिए रखा, क्यों? चूँकि यहाँ पर हमारा 3 का पेयर बनना था। अब तो देखो 3 का पेयर बन रहा है, तो चलिए ठीक है, इसमें देखेंगे 683 है और 67। मैंने बताया था कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को बढ़ाओगे, 683 हमारा बड़ा है, तो आप कहोगे जी 683 यानी 683 में से मैं 67 को घटाऊँगा। ठीक है, जब घटाने पर हमारा क्या होगा, 7 6 13, यहाँ बचा 7 में से 6 गया 1 और ये हमारा कितना हुआ 6।
6। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यह संख्या अगर 7 से विभाजित है तो वह संख्या 7 से, यह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। अगर यह संख्या 11 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या 11 से विभाजित है। अगर यह 13 से विभाजित है तो पूरी संख्या 13 से विभाजित है। सबसे पहले हम लोग देख लें 7 से क्या ये विभाजित है, 7 8 56, 7 8 56, 56 5 61, 7 8 56, 7 8 56। इसका मतलब यह संख्या 7 से विभाजित है, इसका मतलब यह संख्या 7 से विभाजित है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल एक और आप लोग जानते होंगे, सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं का। ये 6 6 12, 12 में से एक गया 11, ये हो गया 11। 11 का मतलब क्या हुआ, यह संख्या वैसे भी देख लीजिए, 11 5 55, 6 61, 11 6 66, मतलब यह संख्या 6 से भी यह संख्या 11 से विभाजित होगी और यह संख्या 7 से विभाजित होगी। क्यों? चूँकि ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी और वह पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा, जो मैं बताया था यहाँ वाले पॉइंट में मैंने छोड़ दिया था, यहाँ वाले पॉइंट में फिर समझिए। अगर ये चीज़, ये पॉइंट अभी समझते रहिएगा, ठीक है ना, ये कोई निरर्थक नहीं है, तभी वो बड़ी वाली सवालें आपको समझ में आएगी। अगर यहाँ पर 616 है, अगर वह संख्या 7 से विभाजित है और वह संख्या 11 से विभाजित है तो क्या वो 7 × 11 बराबर 77 से विभाजित होगी, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या, वैसे भी आप लोग जानते हैं कि कोई संख्या 2 से विभाजित है और वह संख्या 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि 2 3 6 होता है उसके गुणनफल से भी। तो 7 और 11, 11 7 77, 77 से विभाजित होगी। पॉइंट 1। पॉइंट 2 में ये होगा, ये बड़ी वाली सवालें जब आएंगे आप लोग तो वास्तव में यहाँ पर देखा जाए तो क्या ये संख्या 77 का गुणनफल मिलेगी, 77 का कोई गुणनफल होगा यहाँ पर कोई 77 का गुणनफल होगा। इस पॉइंट को अभी नोट करते रहिए, जब बड़ी वाले सवाल में आएंगे तब बताएंगे कि वो इसकी ज़रूरत कहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग जान चुके हैं। अच्छा, कभी मान लीजिए ऐसी स्थिति बन जाए कि 3 3 का पेयर बनाने के बाद 3 3 पेयर का बनाने 77 का गुणनफल, इसको मिटा दे रहा हूँ, लेकिन जानते रहिएगा कि यहाँ पर 77 का गुणनफल मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह संख्या 7 से भी और 11 से भी अगर दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 77 से विभाजित है। अगर 7 से और 11 दोनों से होगा, अगर वह 13 और सिर्फ 7 और सिर्फ 13 से विभाजित होगा तो वहाँ यहाँ पर वो जो संख्या होगी वो 91 का गुणनफल मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ये जो संख्या 7 से विभाजित हो रही है और 7 से भी और 11 से दोनों से विभाजित हो रही है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी समझ में आएगा। तो 7 से और 11 से दोनों से विभाजित हो रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ के जो घटाने पर वैल्यू मिलेगी वह संख्या हमारा 77 का गुणनफल होगा। अभी इस पॉइंट को अभी मैं लाऊंगा क्वेश्चन में। सबसे पहले तो ये हम लोग जान लें कि वास्तव में अगर मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि यहाँ 3 3 का पेयर बनाने के बाद भी अगर चीज़ें बच जाएं, तब हम वहाँ पर कैसे करेंगे। तो जी हाँ, कुछ नहीं है। ये 3 3 का आपने पेयर बनाया, 3 3 का पेयर बनाया, आप क्या करोगे, यहाँ पेयर नहीं बन रहा है, यहाँ पर 0 आप बढ़ा लिए, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लो, अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या बचती तो आप डबल 0 काउंट कर लेते। यहाँ पर डबल 0 काउंट करके अब आप इसमें बड़ी वाली संख्या में से 7 घटा देते। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारा 3 का पेयर ही चाहिए। 3 का पेयर बनाने के लिए हमें 1 0 की जरूरत पड़ी, इसलिए मैंने सिर्फ 1 0 लगाया। यहाँ पर भी 1 0 की जरूरत पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर 1 ही 0 लगाया। अगर ज़रूरत पड़ती तो हम लोग क्या करते, अगर यहाँ पर 2 ना रहता तो 1 0 और लगा देते। अच्छा, ये चीज़ तो सही है। अब यहाँ पर क्या करते थे हम लोग, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते थे, वो तो ठीक था। लेकिन यहाँ पर पेयर जो हैं वो 3 3 बन रहे हैं। अरे 3 3 बने या 30 30 बने, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है हमें यह है कि जो सम स्थान हैं उनको जोड़ लेंगे, उनका योग कर लेंगे। और उसके बाद जो विषम स्थान हैं, ध्यान दीजिएगा, स्थान की बात कर रहा हूँ, जो सम स्थान हैं उनका योग कर लेंगे और विषम स्थान जो हैं उनका योग कर लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, बड़े में से छोटे को घटा दो। समझो कैसे समझेंगे। या ये हो गया, एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया। ये क्या फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो यह विषम हो गया या सम हो गया या विषम हो गया। तो मैंने क्या बताया कि सम स्थानों का योग कर लो। सम स्थान जितने भी पेयर हैं, जितने भी सम स्थान पर पेयर हैं उनका योग कर लो। आपने कहा जी 24 और ये तीसरे स्थान पे आया है, ये विषम है, इन दोनों को योग कर लो। 1 9 3 और 2 4 मैं इसमें जोड़ दूंगा, एक ये और ये दोनों को जोड़ दो। 4 2 6 9 9 2 11, एक हाथ से लगाए, 1 1 2 216।
216 हो गया। ये हो गया हमारा विषम स्थानों का योग। अब सम स्थान पर एक ही है हमारा, अगर और आगे बढ़ते चला जाता तो सम स्थानों का योग करते, चौथा स्थान पर कोई है ही संख्या नहीं, इसलिए हम कुछ जोड़ेंगे ही नहीं। ये हमारा क्या निकल के आया 231। अब आपको क्या करना है, बड़े में से छोटे को, हरदम बड़े में से छोटे को घटाना है। बड़े में से छोटा घटाओ, 231 और 216 में सबसे बड़ा कौन है, 231 बड़ा है। तो 231, अगर 231 बड़ा है तो 231 में से 216 आप घटा दीजिए, 216 आप घटा दीजिए, 6 5 11। अच्छा यहाँ बचा कितना, 2 में से 1 गया 1, 15। कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 6 5 11, यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1। अगर यह संख्या 15 है तो 15 का मतलब ये हुआ ना तो वो संख्या 7 से विभाजित है, ना तो वो संख्या 11 से विभाजित है, ना तो वो संख्या 13 से विभाजित है। एक बार हम लोग फिर से करके देख ली, हो सकता है कहीं गड़बड़ी तो नहीं मैंने कर दी। चलिए ठीक है, ये है 24 231 193। इसका और इसका योग करना है, इसका योग करना है 19324, 4 2 6 9 2 11 1, हाथ से लगा 1 1 1 2, 216। और ये क्या है 231 है। 231 में से 216 घटाएंगे, 6 5 11, यहाँ बचा कितना 2 में से 1 गया 1, 15 ही आ रहा है। इसका मतलब वह संख्या ना तो वो संख्या 7 से विभाजित है, ना तो वह संख्या 11 से विभाजित है, ना तो वह संख्या 13 से विभाजित है। ठीक है, हाँ गड़बड़ी तो मैंने की है, 4 3 7 होना चाहिए ना यहाँ पे, वही मैंने कहा कि 4 3 7 होना चाहिए। ये 193 में अगर मैं 24 जोड़ूंगा, माफ़ कीजिएगा, 4 3 7 हुआ, 9 2 11 1, हाथ से लगा 1 1 1 2, 217 आया। ठीक है, 217 में 217 और ये क्या है, ये हमारा 231 है। 231 आप इसमें घटा लीजिए। ठीक है, इतना इसमें क्या हुआ, 7 4 11, 4 बचा, यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1, ये बना 14 का मतलब यह संख्या क्या होगी, ये देखिए 7 के पहाड़े में आ रही है, 7 के टेबल में आ रही है, 7 दूना 14। इसका मतलब यह संख्या पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ किससे, 7 से विभाजित है। क्यों, चूँकि 3 का वास्तव में देखा जाए तो ऐसे ये वाला 3 से 6 जो संख्याएं होंगी वह 6 से एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग जान लीजिए कि मान लीजिए 6 से बड़ी संख्या कर दी, तब आप कैसे वो करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लोग 7 11 13 जान चुके हैं, 7 11 13 जान चुके हैं। और एक चीज़ ये दौड़ा के जान लीजिए कि कोई भी संख्या अगर 7 से भी विभाजित है और वह संख्या 11 से विभाजित है और वह संख्या 13 से विभाजित है, तो क्या 7 11 जो कोई भी संख्या अगर 7 11 13 दोनों से विभाजित है तो इसका मतलब 7 गुणे 11 गुणे 13 से विभाजित होगी, यानी 1001 से विभाजित होगी। 7 11 13 का अगर हम गुणा करेंगे तीनों में तो 1001 होगा। अच्छा एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या होगा, तो वास्तव में देखा जाए तो अगर 1001 है, 1001 का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या, अगर जैसे मान लीजिए 3 अंकीय संख्या है, 3 अंकीय संख्या मान लीजिए कोई ABC है। ठीक है, अब बात जैसे 795 3 अंकी कोई भी ABC कुछ भी ले सकते हैं। अगर इसमें हम गुणा करेंगे तो ABC मिलेगा, फिर इसमें ABC मिला। अच्छा तो एक चीज़ हमारे ये क्लियर हो चुका है कि कोई भी 3 अंकीय संख्या अगर रिपीटेशन हो जाए, कोई भी 3 अंकीय संख्या का अगर रिपीट हो जाए तो वह संख्या 7 से भी कटेगी, वह संख्या 11 से भी कटेगी, वह संख्या 13 से भी कटेगी, वह संख्या 1001 से भी कटेगी। क्या ये चीज़ क्लियर हो रहा है? तो आशा करता हूँ क्लियर हो रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपका उत्तर दे दूंगा। 1001 से भी विभाजित होगा। ये यहाँ तक हम लोगों ने बात समझ लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, धीरे से हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये चीज़ जान लीजिएगा, कोई भी संख्या, अच्छा ये चीज़ हो गया। इससे एक चीज़ और निकल के आती है, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या है, अगर वास्तव में 753 रिपीटेशन हो गया तो वैसे भी देखा जाए तो क्या होगा, वह संख्या 7 से भी विभाजित होगी, 11 से भी, 13 से भी, 1001 से भी होगी। अच्छा एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ ये निकल के आ रही है, अगर कोई भी जो हम लोग पेयर बनाते थे, अगर उसमें क्या हुआ, अगर पेयर अभी थोड़ी देर हमने पहले बताया था कि जो भी संख्या आएगी अगर वह 7 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, 13 से विभाजित है, तो वह संख्या 7 11 13 से विभाजित है। अगर वह संख्या
अगर उस जो घटाने पर अगर शून्य आता है, घटाने पर अगर कभी शून्य आ जाए, तब भी इसका मतलब वह संख्या 7 से भी, 11 से भी, 13 से विभाजित होगी। यहाँ पर भी देखा जाए तो 753 में से 753 अगर घटाएंगे तो आपका परिणाम 0 आएगा, और परिणाम 0 आने का मतलब यह हुआ कि वह संख्या 7 से, 11 से, 13 से, तीनों से विभाजित होगी। आइए हम लोग चुपचाप ऐसे क्वेश्चन पे ऐसे धीरे से चले तो होगा क्या कि हमारा डाउट क्लियर होगा। सबसे पहले तो हम लोग एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन मैंने ये लिया कि 3x 4y 9z। अगर ऐसे संख्या दे देगा कोई भी संख्या 3x 1 2 3 4 5 6 अंकीय संख्या ऐसे देगा, 6 अंकीय संख्या अगर वह 7 से भी और 11 से भी और 13 से, तीनों से विभाजित है, तब बताइए x प्लस वाई अपान जेड की वैल्यू बताइए। ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। चलिए ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो हमने बताया था कि अगर कोई भी संख्या, इस सवाल को यहाँ पर लिख लें, x प्लस वाई अपान जेड, x प्लस वाई अपान जेड। पहले x की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो, तभी तो इसको करेंगे। अच्छा, अभी भी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि 7, कोई भी संख्या 7, 11, 13 से विभाजित है तो इसका मतलब वह 7 गुणे 11 गुणे 13 से विभाजित होगी। और 7 गुणे 11 गुणे 13 का गुणनफल कितना होता है? 1001। 1001 का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी 3 अंकीय संख्या है तो वह संख्या का रिपीटेशन कर देती है ABC। इसका मतलब क्या हुआ कि वह संख्या कोई भी वो जो संख्या होगी 7, 11, 13 से तीनों से विभाजित होने का मतलब यही हुआ कि कोई 3 अंक की संख्या है, उसका क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो जा रही है, एक बार और पुनरावृत्ति हो जा रही है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, अच्छा पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? क्योंकि 7 गुणे 11 गुणे 13 आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वह संख्या 7 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, 13 से विभाजित है, तो इसका मतलब 1001 से विभाजित होगी। और 1001 का रूल सीधे यही कहता है कि 3 अंकीय संख्या को अगर रिपीटेशन हो जाए एक बार, तब हमारा क्या होगा? वह संख्या पूरी की पूरी किससे विभाजित होगी? 1001 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 7 से भी, 11 से भी, 13 से विभाजित होगी। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो ABC कोई 3 अंकीय संख्या है, उसी का रिपीटेशन हो गया, फिर से बन गया क्या? ABC। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो A की वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पर भी होगी, जो B की वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू B की वैल्यू यहाँ पर होगी, अगर जो C की वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू C की यहाँ पर होगी। तो A की वैल्यू यहाँ पर 3 है, A की वैल्यू यहाँ पर 3 है, लेकिन A की वैल्यू Y है, तो इसका मतलब Y बराबर क्या? 3 आ गया। जी हाँ, आ गया। X यहाँ पर B की वैल्यू X है और B की वैल्यू यहाँ पर 9 है, तो X बराबर क्या? 9 आ गया। जी हाँ, आ गया। यहाँ पर C की वैल्यू कितना है? 4 है, और C की वैल्यू यहाँ पर Z है, तो क्या Z बराबर 4 आ गया? जी हाँ, आ चुका है। तो यहाँ पर अब इसको वैल्यू यहाँ पर उठाकर आप लोग पुट कर देंगे, x प्लस वाई अपान जेड, x प्लस वाई अपान जेड, x प्लस वाई अपान जेड, 9 3 12, x प्लस वाई, हाँ 9 3 12, 12 बटे जेड, जेड मतलब कितना? 4, 4 3 12, इसका जो आंसर आएगा वो हमारा 3 आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ये चीज़ हो गया। आते हैं हम लोग बढ़िया वाले क्वेश्चन पे। ये चीज़ आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब क्लास मतलब इस क्लास के बाद आप लोगों को यह डाउट कभी नहीं रहेगा, ठीक है। तो 7 11 13 वाला हम लोग फर्स्ट रूल देखते हैं। अब देखते हैं जो CGL में जो CPO मेंस में आया था। CPO मेंस में क्वेश्चन ये आया था 4 3 6 AB डिवाइड बाई 3 7 11 डिवाइड बाई 3 7 11, 3 से यह, और उसमें यह बोला था कि 1 2 3 4 5 अंकीय संख्या जो 3 से भी विभाजित है, 7 से भी विभाजित है, वह संख्या 11 से भी, तीनों से विभाजित है। तो बताइए उसने ऐसे पूछा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे इसकी वैल्यू तभी बता पाएंगे जब a की वैल्यू और b की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो जी हाँ, पहले हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो भी होगी, पहले a b का मान निकालते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता हो चुका है कि 7 का और 11 का 13 का रूल वही होता है क्या? 3 3 का पेयर बनाओ। लेकिन ये चीज़ इसका रूल अलग है,
इसका 3 का रूल अलग है। 3 का रूल क्या कहता है, तीनों का योग सभी पूरी संख्याओं के जितने डिजिट हैं सभी का योग कर दो, अगर वह संख्या 3 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी की पूरी 3 से विभाजित होगी। यहाँ तक तो 4 3 ये 6 और 3 देखा जाए तो ये विभाजित है, ये 6 विभाजित है, 6 3 9, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कोई एक वैल्यू ऐसी बन जाए कि यहाँ पर 5 आ जाए तो 5 4 9 हो जाता है, लेकिन हम लोग 5 यहाँ पर कैसे रख दें, 1 4 रख देंगे तब भी कोई दिक्कत बहुत बड़ी हो जाएगी। क्यों? चूँकि यह वह संख्या 7 से भी 11 से दोनों से विभाजित है। तो जी हाँ, हम लोग ऐसा करेंगे। इसका एक ही फंडा, बेहतरीन फंडा ये है कि इन दोनों की वैल्यू, पहले इन दोनों की वैल्यू से हम इसकी ए और बी की वैल्यू निकाल लें, ए और बी की वैल्यू निकाल लें। 3 3 का पेयर बनाते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं और इससे जो है इनकी वैल्यू निकाल लें। अगर यहाँ पर जो भी संख्या ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो भी आए, अगर वह संख्या 3 को भी सेटिस्फाइड कर देते, इसका मतलब हमारा वह ए और बी की वैल्यू दोनों सही है। तो जी हाँ, आइए 3 3 का पेयर हम लोग बनाएंगे, 6 ए बी, 6 ए बी, और यहाँ पर क्या है 0 4 3, तो 0 0 चाहे यहाँ रखो चाहे मत रखो, 4 3 हो गया। अब इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो। अच्छा, अभी तक हम लोग क्या करते थे, आराम से घटा देते थे, लेकिन अब संख्या जो है ए बी के टर्म में आ चुकी है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो बार बार रिपीट में कर रहा था, यहाँ पर जो संख्या, यहाँ पर अगर वह देखा जाए तो वह कोई भी संख्या 3 से विभाजित है वो तो ठीक है, लेकिन अगर वह संख्या 7 से विभाजित है और 11 से भी विभाजित है, तो इसका मतलब क्या वो 77 से विभाजित होगी, 77 से विभाजित होगी। और वही चीज़ मैं बार बार यहाँ पर कर रहा था कि यहाँ पर जो एक जो गुणनफल मिलेगा, क्या अगर वह 7 से विभाजित है, अगर वह 11 से विभाजित है, तो वह क्या 77 का गुणनफल मिलेगा? आप कहोगे जी हाँ 77 का गुणनफल मिलेगा। तो 77 का कोई एक ऐसा गुणनफल यहाँ पर डालो जो 43 घटाने पर वह संख्या मिल जाए। कहोगे कैसे? 77 का पहाड़ा ही नहीं आता, 77 का पहाड़ा नहीं आता, 70 का तो आता है, 70 का नहीं आता, 7 का तो आता है। चलिए 7 का पहाड़ा पढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे, 7 का पहाड़ा हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जिसको ना समझ में आ रहा वीडियो को रिपीट कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था कि यहाँ पर 77 का कोई एक गुणनखंड मिलना चाहिए। तो जी हाँ, आप लोग 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 8 56। अच्छा, तो हम लोग 77 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कहाँ तक पढ़ेंगे? तो मतलब ये हुआ कि माइनस यहाँ पर हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई 600 के टर्म में आएगी, कोई एक 600 के टर्म में 600 से प्लस हो सकती है, 600 से कुछ माइनस हो सकती है, 600 के इर्द गिर्द वह संख्या नाचनी चाहिए, 600 के इर्द गिर्द ही वह संख्या नाचनी चाहिए। ऐसा क्यों 600 के इर्द गिर्द क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, कोई भी 2 अंकी संख्या रखोगे, या तो उधार अगर इन दोनों में ले डालोगे, घटाना तो आप लोग जानते ही हैं, अगर आप लोग उधार लोगे तो वह संख्या 500 ऐसे 98 या कुछ करके आएगी, बहुत ज़्यादा 5 2 3 ऐसा नहीं आएगी। क्यों? चूँकि 77 का हम लोग पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 77 ये संख्या इतनी भी नहीं घट जाएगी। 500 के थोड़ा सा इर्द गिर्द या बहुत होगा, तो कुछ घटाओगे तो 600 कुछ मिलेगा, या तो 500 अगर उधार ले डाले तो यहाँ पर 500 कुछ मिलेगा। तो जी हाँ, हम दोनों को सेट करना पड़ेगा, और दोनों से क्या होगा, अगर यहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो वहाँ पर ए की और बी की वैल्यू दोनों को रख देंगे। उसके बाद अगर ये तीन को भी फॉलो कर दिया, तो इसका मतलब ए और बी दोनों का मेंस का सवाल है, ऐसे ही सवाल पूछा जाता है। तो जी हाँ, 77 अगर हम लोग देखें, 77 का नहीं आता हमें पहाड़ा, लेकिन मुझे 7 का आता है। 7 8 56, 7 8 56 मतलब 77 गुणे 8 मैं करूँगा तो 8 7 56, 8 7 56, 8 7 56, 56 5 61, 56 5 61, 8 7 56 6 यहाँ से लगा 5, 8 7 56, 56 5 61, 616। क्या वह संख्या यहाँ पर 616 हो सकती है? अभी इन दोनों को हम लोग सेटिस्फाइड करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ए बी की वैल्यू मैं क्या रख दूँ कि यहाँ पर 6 हो जाए? तो आप लोग ऐसे मत ये करिए, आप लोग से यहाँ पर जो आ चुका है इन दोनों का योग कर देंगे। यहाँ पर 6 3 9, 6 3 9, देखिए 9 में से 3 गया 6, ऐसे ही आप लोग करेंगे। 4 1 5, 4 1 5, 4 1 5। अगर ए की वैल्यू अगर मैंने अच्छा यहाँ पर देखा जाए, अब 659 में से 43 घटाओगे तो 616 आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आई? ए के ऊपर 5 आया, तो मैंने कहा जी ए की वैल्यू 5, और बी के ऊपर 9 आया, तो बी की वैल्यू 9। अच्छा यहाँ पर अगर यहाँ पर ऐसे ही नहीं निकल आया, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 9 निकल आया, ये किससे? 7 और 11 का ही है। लेकिन यहाँ पर इसको जा कर के यहाँ पर बैठाओ, अगर वह 3 वाला जो रूल है वो सेटिस्फाइड हो जाए, तभी आप कहोगे कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सही है। तो आपने कहा जी ए की वैल्यू मैं 5 रख दूँ और बी की वैल्यू मैंने 9 रख दिया। चलिए मैं बी की वैल्यू 9 रख दूँ। अब जोड़ना स्टार्ट करिए। 3 और 6 जोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि ये तीनों 6 3 9 3 से विभाजित है। 4 और 5 9, और 4 5 9 ये भी 3 से विभाजित है, 9 तक पहुंच गया। 9 भी हमारा 3 से विभाजित है। इसका मतलब ये हाँ, यहाँ पर जो पूरी की पूरी वैसे भी जोड़ लीजिए। 4 3 7 7 6 13, 13 5 18, 18 9
27, 3 9 27। तो इसका मतलब वह संख्या पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो रही है। तो ए और बी वैल्यू अपनी जो है बैठा चुके हैं। बैठा का मतलब क्या हुआ, ये लोग सेटिस्फाइड हो चुके हैं। तो ए की वैल्यू क्या निकल के आई 5, ए की वैल्यू 5 निकल के आई, बी की वैल्यू 9 निकल के आई। तो यहाँ पर हमारा सवाल था a² + b², a² का मतलब कितना 5 × 5 = 25 और प्लस बी के स्क्वायर मतलब 9 9 81, 5 1 6 8 2 10, 106। 106 हमारा जो है आंसर हो गया। ठीक है, ये 106 हमारा आंसर हो गया। एक सवाल हम लोग और ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर 1 2 3 4 5 अंक की संख्या थी। अब हम लोग 6 अंकों की संख्या लेंगे। 6 अंकों की कोई एक संख्या ले लीजिए। उसके बाद वहाँ पर ये भी सवाल पूछा ही है, सीजीएल का है। आप लोग देखिए 218 7xy। ये कह रहा है कि यह संख्या 3 से और 7 से और 11 से विभाजित हो रही है। वह संख्या 3 से 7 से और 11 से विभाजित हो रही है। तो जी हाँ, 3 3 का पेयर आप लोग बनाएंगे। 3 3 का पेयर मैंने बना लिया है, ये लीजिए 3 3 का पेयर बना लिया। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो बड़ी संख्या इसमें कैसे ढूंढ पाएंगे, ये एक्स वाई है। तो जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये 700 कुछ है। एक्स वाई अभी नहीं पता है, अगर 0 0 भी होगा तब भी 700 कुछ है और ये 218 है। इसका मतलब कंफर्म हो चुका है कि यह 700 या ये जो संख्या होगी यह बड़ी होगी। तो बड़ी में से छोटी घटाना है तो 7xy - 218। आपने ये चीज़ घटा डाली, आपने ये चीज़ जब घटाई। अच्छा, घटा रहे हैं, क्यों ऐसा घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 मिला है और 11 मिला है। 7 और 11 यह कहता है कि 3 3 का पेयर बना करके घटाना है। और यह 3 अपना अलग ही राग अलाप रहा है। यह ये कहता है कि सभी को जोड़ो और 3 का होना चाहिए। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये इन दोनों का रूल तो इससे मैच खाता नहीं है। ये दोनों कह रहे हैं कि भाई मैं अपनी संख्याएं लेकर के आ रहा हूँ, अगर तुम सेटिस्फाइड करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आगे वाली संख्या ले लूँगा। अच्छा, मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए, कभी माफ़ कीजिएगा, कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि यहाँ पर होने के बाद ये चीज़ 7 और 11 को कोई ऐसा फंडा मिल जाए, यहाँ पर वो तो यहाँ के लिए सेटिस्फाइड हो जाए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद अगर वह 3 से विभाजित ना हो तब क्या करेंगे, तब हम लोग एक आगे बढ़ा लेंगे। जैसे 77 का पहाड़ा है, जहाँ तक जाए 77 का एक और ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 77 का मतलब यह हुआ कि 77 का पहाड़ा नहीं आता, लेकिन 70 का मतलब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 8 56। अच्छा, एक चीज़ देखें कहाँ तक पढ़ना है हमें। वैसे भी देखिए 3 अंकी की संख्या है, 7 में से 2 गया 5 और यहाँ पर कोई या तो 500 के इर्द गिर्द होनी चाहिए। 500 के इर्द गिर्द यहाँ पर हमारी संख्याएं नाचनी चाहिए। चलिए ठीक है, 500 के इर्द गिर्द नचाना है हमें, तो वह संख्या 400 समथिंग कुछ हो सकती है या 500 समथिंग कुछ हो सकती है। ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 700 में से 200 घटाएंगे तो यहाँ पर 500 हो जाएगा। यहाँ की जो वैल्यू होगी वहाँ कितनी देखा जाएगा बाद में। तो चलिए ठीक है, हम लोग 7 का पहाड़ा पढ़ते। 7 8 56, 7 8 56, 7 7 49। एक तो 77 × 7 बन रहा है और एक तो 77 × 8 बन रहा है। चलिए दोनों को हम लोग देखते हैं। 7 7 49 के 9 हाथ से लगा 4, 7 7 49, 49 और 4 कितना होता है 53। 7 7 49 के 9 हाथ से लगा 4, 7 7 49, 49 9 53। चलिए ठीक है। 8 7 56 के 6 हाथ से लगा 5, 8 7 56, 56 5 61। जी हाँ, जी नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि या तो वह संख्या 400 की कुछ होनी चाहिए या तो वह संख्या 500 की कुछ होनी चाहिए। तो 600 की कुछ हो रही है, इसका मतलब या तो ये फ्लॉप कर दिया, ये फ्लॉप कर गया। हमारे पास बचा के कितना, ये 77 × 7। तो यहाँ संख्या 539। यहाँ पर जो गुणनफल होना चाहिए, मैंने शुरू में बताया था कि 77 का गुणनफल यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 77 का गुणनफल 1539 बोल रहा है। तब आप कहोगे जी यहाँ पर क्या करूँ, 9 8 17, 17 के साथ हाथ से लगा 1। ठीक है ना, 3 1 4, 4 और 1 5। एक्स की अगर आप लोग 757 में से 218 घटाएंगे तो वह संख्या 539 आ जाएगी। ऐसा आप करके देख सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 5 और वाई की वैल्यू कितनी आई 7। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7 रख दूँ और वह संख्या 3 से भी कट जाए, पूरी संख्या 3 से कट जाए, पूरी संख्या अगर 3 से कट जाए तो ये दोनों तो काट ही चुके हैं। काट चुके का मतलब क्या, यहीं से तो निकल के आई है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ 3 को मैच कराना है। तो चलिए 3 को मैच कराने, 8 1 9 हो गया, ये कट गया 3 से, 2 और 7 9, ये 3 से कट चुका है। 7 और 5 12, 12 जो है हमारा 3 से कटता है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 7 आ चुकी है। हमारा सवाल क्या था, सवाल कहाँ गया, सवाल हमारा यही था। सवाल हमारा कुछ भी हो, x और y की वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो x² + y² या कुछ भी निकाल लो, या 2 ऐसे कुछ सवाल पूछा गया था, 2x² + 2y², ऐसे लिख लो। x और y की वैल्यू आ चुकी है। x² का मतलब क्या हुआ, 55 25 25 दूनी 50। अच्छा, प्लस
वाई के स्क्वायर मतलब कितना 7 7 49, 49 गुणे 2, 2 9 18 के 8, हाथ से लगाए 2 चौक 8 1 9, 98। हो सकता है कि मैंने कोई और सवाल ले रखी हो, लेकिन एक्स और वाई मेन है हमारा, ठीक है। 2 9 18 का 8, हाथ से लगा 1, 2 चौक 8 1 9, 98 हो गया। और ये हमारा 50, 50 जोड़ना है हमें, 50 8 हो गया, 9 5 14, 148। ये 148 हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप लोग प्रीवियस करके फिर से देख सकते हैं, या फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, और जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब भी कर लें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो मैं उस पर एक नया टॉपिक बनाऊँगा, पॉइंट वाइज ही मैं पढ़ाता हूँ। आज के लिए, आज की क्लास तक के लिए नमस्कार।